मीन्स एक रिलेशनशिप कभी नहीं बिगड़ेगा अगर हम लोग थोड़ा सा अलर्ट होके इस रिलेशनशिप को सही तरीके से परिचालित कर पाएं। कभी कभार हम लोग चाहते हुए भी ये नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा अपने इमोशन के कारण और थोड़ा बहुत खुद को बुड़बक बनाने के कारण। देखो, एक रिलेशनशिप अगर सचमुच रिलेशनशिप है तो उसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान हो सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एक रिलेशनशिप अगर रिलेशनशिप है ही नहीं तो तुम जितना भी कोशिश कर लो इसके प्रॉब्लम को तुम कभी सॉल्व नहीं कर सकते और इसको कभी तुम ठीक भी नहीं कर सकते। आज के वीडियो में मैं कुछ 4 पॉइंट बताऊंगी जिसके ज़रिए मैं तुमको ये दिखाने की कोशिश करूंगी कि एक रिलेशनशिप में सचमुच होता क्या है। और ये 4 चीज़ अगर तुम अच्छी तरीके से सुनोगे, समझोगे और फॉलो करोगे ना तो तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि तुम जिस रिलेशनशिप में हो वो एक्चुअली रिलेशनशिप है कि नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा प्यार है वो सच्चा है कि नहीं है, ये भी तुम जैसे समझ जाओगे उसी तरह से तुम ये भी समझ जाओगे कि उस रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कैसे करोगे और किसी तरीके से तुम इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टाइम का नहीं बल्कि लाइफ टाइम का बना पाओगे और सुरक्षित रख पाओगे। स्टेप नंबर 1, हम लोग अगर खुद के साथ खेलना शुरू कर दे तभी प्रॉब्लम होता है। हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं वो इंसान हमसे कितना प्यार करता है ये जैसे हमको समझ में आता है उसी तरह से ये भी समझ में आता है कि उस इंसान का प्यार सच्चा है कि नहीं। मतलब हम उसकी ज़रूरत है या फिर हम उसके प्यार है ये भी हम लोगों को पता होता है। प्रॉब्लम तब होता है जब पता होते हुए भी हम लोग उसको मानना नहीं चाहते और इसी वजह से ज़्यादातर यंगस्टर्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं। देखो, ये हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि सामने वाला इंसान सचमुच हमसे प्यार करता है कि नहीं करता है। एक बार आंख बंद करके अपने अंतर आत्मा से पूछो कि जो इंसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसका प्यार सच्चा है कि नहीं है। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा अंतर आत्मा जो आंसर तुमको देगा वो बिल्कुल सही होगा। और अगर तुम्हारा ये आंसर नेगेटिव आता है तब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इस नेगेटिव प्यार को क्या मैं पॉजिटिव में बदल सकता हूँ, तो ये तुम्हारा उत्तम विचार है। तो यही क्वेश्चन तुम्हारा उत्तम क्वेश्चन है। अगर ऐसा विचार तुम्हारे मन में आएगा तो तुम रिलेशन को जरूर सुधार पाओगे। इसीलिए खुद को बुड़बक मत बनाओ, थोड़ा सा खुद से पूछ लो। तुम अगला स्टेप लेने से पहले मतलब रिलेशन को सुधारने जाओगे, ये स्टेप लेने से पहले सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो रिलेशन है वो एक्चुअली रिलेशन है भी या नहीं है। बहुत समय ये हमारा सिक्स्थ सेंस जो है हम लोगों को ये बता देता है कि कौन सा चीज़ सही किया जा सकता है, मतलब सही करना संभव है, और कौन सा चीज़ बिल्कुल भी सही करना संभव नहीं है। तो खुद को बुड़बक मत बनाओ। इसलिए थोड़ा सा खुद से पूछो कि जो रिलेशन में तुम हो वो सच्चा रिलेशन है कि नहीं है। उसके बाद ही तुम ये दूसरा स्टेप मैं बताऊंगी वो तुम ले सकते हो। अब तक मैंने जितने लोगों से बात किया है या फिर जितना कमेंट मैंने पढ़ा है, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर इंसान नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। तो ये नेगेटिविटी से तुम जब तक भरा हुआ रहोगे तब तक तुम अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे रिलेशन को भी तुम कभी भी पॉजिटिव नहीं बना सकते हो। देखो, मैं उस पर यकीन नहीं करता हूँ ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं खुद पे यकीन नहीं करता हूँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं खुद के ऊपर यकीन नहीं करूंगा तो मैं हमेशा डरता रहूंगा किस बात से कि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर मैं खुद के ऊपर यकीन नहीं रखूंगा तो मेरे मन में नेगेटिव थिंकिंग आएगा, और नेगेटिव थिंकिंग जब भी आएगा तब भी मैं वो सब देखना शुरू कर दूंगा जो कि हो ही नहीं रहा है। मेरे मन में ये डर आ जाएगा कि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, कभी वो मुझे छोड़ के चला गया तो, या फिर वो किसी और के साथ रह रहा है, या फिर वो शायद मुझसे कोई छुपा रहा है, या फिर मुझसे छुपा के कोई और काम वो कर रहा है। मतलब सारा चीज़ जो है ना वो नेगेटिव आएगा। मैं जो सोचूंगा वो नेगेटिव होगा, मैं जो देखूंगा वो नेगेटिव होगा, मैं जो बोलूंगा वो नेगेटिव होगा। मतलब सारा चीज़ नेगेटिव होगा और ऐसा थिंकिंग वो मेरे दिमाग में आएगा जो नेगेटिविटी से भरा हुआ होगा। मतलब ऐसा थिंकिंग आएगा जो शायद कभी होगा भी
नहीं, अभी हो भी नहीं रहा है, उसके बारे में भी मैं सोचना शुरू कर दूंगा कि भाई वो किसी और के साथ है, किसी और के साथ घूम रहा है, या फिर मुझे छोड़ के चला जाएगा। इतना ही सारा नेगेटिव चीज मेरे अंदर आ जाएगा। तो इस नेगेटिव चीज को अपने अंदर लाना नहीं है। और इस नेगेटिव चीज को तुम कब अपने अंदर नहीं ला सकते हो? जब तुम्हारे खुद के ऊपर खुद को यकीन रहेगा तब। मतलब क्या है कि जो इंसान तुमसे प्यार करता है उसको लेके तुम कभी भी नेगेटिव सोचोगे नहीं। अगर पहला पॉइंट मैंने जो बताया वो पॉजिटिव हो तो, मतलब तुम जिस रिलेशन में हो अगर एक्चुअली रिलेशन है, मतलब तुम्हारा पार्टनर अगर सचमुच तुमसे प्यार करता है, तो तुम कसम खाओ कि आज से कभी भी तुम उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे नहीं, हमेशा तुम पॉजिटिव सोचोगे, कभी उसको नेगेटिव बोलोगे नहीं। जब भी बोलोगे पॉजिटिव बोलोगे, यानी तुम्हारा हर एक चीज पॉजिटिव होगा। तुम जो सोचोगे वो पॉजिटिव, जो बोलोगे वो पॉजिटिव, जिस रास्ते से चलोगे वो भी पॉजिटिव, और उसको जो जो बात बोलोगे वो भी तुम्हारा पॉजिटिव ही होगा। मतलब तुमको हमेशा पॉजिटिविटी से घिरा रहना होगा। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव थिंकिंग लाओगे मन में, या फिर नेगेटिव बातचीत करोगे, तो हमेशा तुम्हारे चारों तरफ नेगेटिविटी ही घिरा हुआ रहेगा, और जिससे तुम्हारे लाइफ में नेगेटिव ही होगा। तो अगर तुम इस रिलेशन को लॉन्ग टाइम नहीं लाइफ टाइम चलाना चाहते हो, तो तुमको हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना होगा। अपने पार्टनर को लेके भी तुमको पॉजिटिव ही सोचना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके ऊपर तुमको यकीन रखना होगा कि हाँ वो तुमसे प्यार करता है और वो तुमको छोड़ के कभी जाएगा नहीं। और तुम उसको कभी इस बारे में बोलोगे भी नहीं कि भाई तुम मुझे छोड़ के मत जाना, कभी इस तरह का बात भी तुम कभी नहीं बोलोगे। और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए तुम क्या करोगे ना, डेली तुम मेडिटेशन करोगे। और जब तुम मेडिटेशन करोगे तब हमेशा तुम पॉजिटिव सोचोगे, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, खुद के फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचोगे। तुम और तुम्हारे पार्टनर को लेके तुम्हारा जो फ्यूचर का लाइफ है उसके बारे में भी तुम पॉजिटिव ही सोचोगे। इस तरीके से तुम अपने चारों तरफ एक पॉजिटिविटी एनर्जी से घिर जाओगे और क्या कर सकोगे, जिस वजह से ये पूरा ब्रह्मांड जो है तुम्हारे साथ पॉजिटिव ही करेगा, और उसी से तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर का रिलेशन जो है वो पॉजिटिविटी से घिरेगा, और वही जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे बनता जाएगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगा, तो वो उसके अंदर भी कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुम्हारे अंदर भी नेगेटिविटी, बाहर भी नेगेटिविटी, चारों तरफ नेगेटिविटी है तो फिर वो पॉजिटिव कभी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर भी पॉजिटिविटी, तुम्हारे थिंकिंग में पॉजिटिविटी, तुम जो फ्यूचर का सपना देख रहे हो उसमें पॉजिटिविटी, मतलब तुम चारों तरफ से पॉजिटिविटी से अगर घिरे हुए हो तो तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव होगा। और क्योंकि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है तो उसके लाइफ में भी पॉजिटिव होगा, यानी कि तुम दोनों के साथ ही पॉजिटिव होगा, जिस वजह से तुम लोगों का रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। और अगर तुम ये काम कर पाए तो फिर तुम ये जो नेक्स्ट मैं स्टेप बताने वाली हूँ उसको तुम बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अनजाने में ही हम लोग अपना वैल्यू उसके पास खो देते हैं। इंसान कब अपना वैल्यू खोता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तब हम लोग अपना वैल्यू अनजाने में ही खो देते हैं। ये जो हमेशा उसके पीछे पड़े रहना, हमेशा उसको मैसेज करना, हमेशा उसको कॉल करना, हमेशा मिलना, ये सब नहीं करना है। हम लोग बहुत टाइम ये करते हैं, उसको इम्प्रेस करने के लिए हमेशा उससे बात करते रहते हैं, हमेशा मैसेज करते रहते हैं, खुद को भूल जाते हैं, खुद के काम को भूल जाते हैं, खुद के लाइफ को भूल जाते हैं, यहाँ तक खुद के इंपॉर्टेंस को भी भूल जाते हैं, और उसी के पीछे हम लोग टाइम लगा देते हैं। और यही गलती करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने अपने वैल्यू को खो देते हैं। तो अपने प्यार को बचाए रखने के लिए या फिर अपने रिलेशन को लाइफ टाइम का बनाने के लिए कोई किसी ने तुमको कसम नहीं दिया है कि हमेशा तुमको उससे बात करना पड़ेगा। हमेशा अगर तुम उसके पीछे लगे रहोगे तो तुम अपने लाइफ को कब देखोगे। और अपनी लाइफ में अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो जो इंसान तुमसे प्यार करता है वो इंसान भी एक दिन दूर जा सकता है, क्योंकि तुम एस्टेब्लिश नहीं होगे, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगे, तो वो चाहते हुए भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो प्यार को बचाए रखने के लिए हमेशा उसको मैसेज करना, कॉल करना, ये सही बात नहीं होता है। जितना तुम उसके साथ बात करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उतना ही तुम अपने लाइफ पे भी ध्यान दोगे, अपने करियर पे ध्यान दोगे, अपनी लाइफ के गोल पे ध्यान दोगे। मतलब तुमको क्या करना है, दोनों तरफ बैलेंस रखना है।
जितना ध्यान तुम उसकी तरफ दे रहे हो उतना ही ध्यान तुम अपनी लाइफ की तरफ भी दोगे। तुम ये कभी नहीं दिखाओगे कि पूरी दुनिया को भूल के तुम सिर्फ उसके पीछे लगे हुए हो। हाँ, उसके साथ जरूर बात करोगे, मैसेज करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन एक टाइम मेंटेन करके करोगे। तुम पहले अपने करियर को देखोगे, अपने काम को देखोगे, अपने लाइफ के इंपॉर्टेंस को देखोगे और साथ ही साथ उसके साथ भी बातचीत करोगे। अगर इस तरह से चल पाओगे तो तुम्हारा लाइफ जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ बनेगा। मतलब तुम जितना उसको भी समझ पाओगे उतना ही अपने लाइफ पे भी फोकस कर पाओगे, तो तुम एक इंपॉर्टेंट पर्सन बन पाओगे, जिस वजह से तुम्हारा वैल्यू उसके पास बना हुआ रहेगा। मतलब उसके जरूरत के टाइम में तुम उसको भी अवेलेबल हो रहे हो, उतना ही तुम क्या करो ना, अपने करियर, अपने लाइफ पे भी फोकस कर रहे हो। जिससे क्या दर्शा रहा है कि तुम एक बैलेंस्ड इंसान हो, तुम एक मैच्योर पर्सन हो और तुम भावनाओं में बहते नहीं हो। तुम जितना उसको इंपॉर्टेंस देते हो उतना ही तुम अपने करियर को भी इंपॉर्टेंस देते हो। इससे क्या होगा, उसकी नज़र में तुम्हारा औहदा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चीज ये है कि किसी ने तुमको कसम नहीं दिया है कि हमेशा तुमको उसी से बात करना है। तुमको क्या करना है, थोड़ा सा एक काम करना है जिससे क्या कर सकते हो, तुम पॉजिटिविटी से पूरी तरह से घिर सकते हो और अपने फ्यूचर में जो सपना तुम देख रहे हो ना उसको पूरी तरह से सच्चा कर सकते हो। तुमको किसी ने नहीं कहा है कि तुम्हारे मन में जो जो बात है सब कुछ तुम उसको बताओ। हाँ, उसको जरूर तुम बताओगे, लेकिन अभी नहीं बताओगे, तुम बाद में बताओगे। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आजकल के बच्चे डायरी मेंटेन क्यों नहीं करते हैं। डायरी मेंटेन करना एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए, उसके साथ साथ अपने फ्यूचर को भी ब्राइट बनाने के लिए। तुम जो जो बात उससे कहना चाहते हो वही सब बात तुम डायरी में लिखना शुरू करो। रोज तुम डायरी मेंटेन करना शुरू करो। तुमको किसी ने कसम नहीं दिया है कि तुम्हारे मन में उसको लेके जो जो प्लान है, फ्यूचर प्लानिंग है, या फिर उसको लेके तुम जो जो सपना देखते हो उसको ही तुमको बताना है। बताओगे जरूर, लेकिन अभी नहीं बताओगे। अभी तुम क्या करोगे, उसको लेके जो जो सपना तुम देखते हो या फिर तुम्हारा थिंकिंग जो है वो सारा चीज तुम क्या करोगे, डायरी में बैठ के लिखोगे। और डायरी में तुम ऐसे लिखोगे कि अपने भावनाओं को, अपनी इमोशन को उसके साथ मिक्स करके तुम उसके बारे में जो जो सोचते हो, पॉजिटिव जो सोचते हो वो लिखोगे। उसको लेके तुम फ्यूचर का जो सपना देखते हो वो भी तुम लिखोगे। मतलब क्या करोगे, एक कहानी की तरह तुम क्रिएट करोगे जिसमें तुम्हारा भावना होगा, तुम्हारा इमोशन होगा, उसको लेके तुम्हारा थिंकिंग होगा, उसको लेके तुम्हारा फ्यूचर प्लानिंग होगा, सब चीज रहेगा उस डायरी के अंदर। और तुमको कोई कसम नहीं दिया है कि डेली तुमको डायरी लिखना है। जब तुम्हारा मन करेगा, जब तुम्हारा मन अच्छा रहेगा, जब तुमको लगेगा कि हाँ भाई 2 लाइन मुझे लिखना चाहिए, तब बैठना और बैठ के एकदम इमोशन के साथ क्या करना, डायरी में सब कुछ लिखना। देखो ये साइकोलॉजिकली प्रूफ है कि जब हम लोग किसी चीज को लिखते हैं ना तो हमारा मन और हमारा माइंड एक जगह पे एकत्रित हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा अंदर से जो जो चीज है वो बाहर निकल के आता है और डायरी में जब वो लिखा जाता है ना तो वही चीज क्या होता है, हमारे अंदर में भी प्रवेश करता है। मतलब जो जो तुम लिख रहे हो तुम्हारे अंदर में भी जा रहा है, जिस वजह से तुम अंदर से पॉजिटिव हो रहे हो और जो जो तुम डायरी में लिख रहे हो ना वो भी पॉजिटिविटी पा रहा है। मतलब उसमें भी एक पॉजिटिविटी आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, तुम जो जो सपना डायरी में लिख रहे हो ना वही सब सपना तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारे माइंड में है, तुम्हारे चारों तरफ है। यानी धीरे धीरे तुम ये देखना मैजिकली कि जो जो तुम डायरी में सपना लिख रहे हो ना वही सपना फ्यूचर में सच होके तुम्हारे सामने आ रहा है। इसीलिए तुमको क्या करना है कि हर समय उसको ही बताना ही ये जरूरी नहीं है, बल्कि उसको लेके तुम जो जो सोचते हो उसको तुम डायरी में लिखो। और जब वो डायरी पूरा हो जाए ना, खत्म हो जाए, तब वो डायरी तुम उसको गिफ्ट करो और गिफ्ट करके तुम उस डायरी को उसको पढ़ने के लिए बोलो। एक बार अगर वो उस डायरी को पढ़ लेगी ना तो तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोच उसके माइंड में आ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचेगी। अपना वर्तमान, अपना अतीत, अपना फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगी, तुमको लेके सोचेगी। तुम्हारे बिना और उसके माइंड में किसी का थिंकिंग आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता है। तो यही तुमको करना है। अभी अपना सारा थिंकिंग, अपना सारा फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर का सपना सारा डायरी में लिखो। डायरी जब खत्म हो जाए तो उसको गिफ्ट करना, उसको पढ़ने के लिए देना। देखना तुम्हारा रिलेशन इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और लाइफ टाइम की ये रिलेशन जो है पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाएगा जो कि कभी नहीं टूटेगा। इसलिए आज से ही डायरी मेंटेन करना शुरू कर दो और अपना सारा पॉजिटिव थिंकिंग, अपना सारा फ्यूचर प्लानिंग, अपना सारा सपना, सारा चीज तुम डायरी में लिख
लिखना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे चारों तरफ क्रिएट होगा और धीरे धीरे तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट नंबर पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने जैसे कहा कि तुम नेगेटिव सोचोगे नहीं, उसको कुछ नेगेटिव बोलोगे नहीं, उसी तरह से ये गलती भी कभी मत करना कि उसको तुम कोई भी नेगेटिव सपना नहीं दिखाओगे। उसके बदले तुम उसको पूरी तरह से जानने की कोशिश करोगे। A to Z तुम उसके बारे में जानोगे, मतलब उसके बचपन की कहानी जानने की कोशिश करोगे। बचपन में वो क्या करती थी, क्या अच्छा लगता था, क्या बुरा लगता था, उसके स्कूल लाइफ के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, इसके बारे में। साथ ही साथ उसके वर्तमान के बारे में भी जानने की कोशिश करोगे और वो फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है ये भी जानने की कोशिश करोगे। कहने का मतलब ये है कि उसके बारे में तुमको हर एक चीज जानना है और हर एक चीज को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। मतलब वो तुम्हारे सामने एक खुली किताब होना चाहिए, मतलब उसका शुरू से लेके अंत तक तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए। इस तरह से बैठ जाना चाहिए कि तुम्हारे मुंह से वो अपने पूरा लाइफ का कहानी को सुन पाए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि तुम्हारे मुंह से वो अपने जीवन की कहानी, अपने बचपन की कहानी, अपने वर्तमान की कहानी, अपने फ्यूचर की कहानी को सुन पाए। इससे क्या होगा ना, उसके मन में ये आएगा कि तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, मतलब तुम ही एक ऐसा इंसान हो जो उसके बारे में जानना चाहते हो। तुम ही एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास आके वो अपने मन की सारी बात, सारा सीक्रेट ओपनली दिल खोल के बता सकती है। इंसान ना मुक्ति चाहता है और ये प्यार जो है ना, यही है मुक्ति। तो वो क्या सोचेगी, तुम्हारे सामने आके तुम ही एक ऐसा पर्सन उसके लाइफ में बनोगे ना कि वो तुम्हारे पास आके मुक्ति का एहसास करेगी। खुला आसमान उसको मिलेगा जिसके सामने आके वो दिल की हर एक बात कह सकती है, बेझिझक कह सकती है, हर एक सीक्रेट शेयर कर सकती है। ऐसा मुक्ति कहीं नहीं मिलता है। हम लोग को ऐसा इंसान मिलता नहीं है जिसके साथ हम लोग अपने दिल की बात, अपने सीक्रेट को शेयर कर पाए, कोई नहीं मिलता है। और तुम अगर उसके एक ऐसा इंसान बन जाओगे जिसके पास आके वो बेझिझक होकर सब कुछ शेयर कर सकती है ना, तो वो तुमको छोड़ के कभी जाएगी नहीं, जाने के बारे में कभी सोचेगी ही नहीं। इसीलिए डेली का एक ही तरह का च्युइंग गम को चबाओ मत। क्या खाए हो, क्या पहने हो, क्या गए हो, सो रहे हो कि नहीं, क्या करो, ये सारी बात बंद कर दो, बल्कि उसके हर एक बात को जानने की कोशिश करो। उसकी बचपन की कहानी, स्कूल लाइफ की कहानी, वर्तमान में वो क्या चाहती है, फ्यूचर का क्या उसका सोच है, सब चीज। साथ ही साथ उसके साथ जुड़े हुए इंसानों के बारे में भी जानने की कोशिश करो, उसके फैमिली के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में। इस तरह से जानने की कोशिश करो ना कि उन लोगों को भी तुम उसी की तरह जैसे पहचानते हो। मतलब क्या कि उसके फैमिली मेंबर के साथ मैं बात करने नहीं बोल रही, या फिर दोस्तों के साथ जाकर भी मैं बात करने नहीं बोल रही हूँ। तुमको उसके मुंह से इस तरह से उनके बारे में सुनना है जैसे उसका अपना वो लोग है ना, तुम्हारा भी वो लोग अपना बन जाए। इतना ज्यादा उसके मुंह से उन लोगों के बारे में तुमको सुनना है। इससे क्या होगा कि वो ना संपूर्ण तुम्हारे पास एक खुली किताब बन जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि तुम सिर्फ तुम नहीं हो, तुमको लेके क्या है ना, तुम्हारे फैमिली मेंबर, तुम्हारे दोस्त, मतलब तुमसे जो जो जुड़े हुए हैं सबको लेके तुम हो। उस तरह से वो सिर्फ वो नहीं है, वो उससे जुड़े हुए हर एक इंसान को लेके है। इसलिए जैसे तुमको उसके बारे में जानना है, उसी तरह से उससे जुड़े हुए हर एक इंसान के बारे में भी जानना है। इससे क्या होगा, तुम उन लोगों को भी अपना समझ पाओगे। इससे उसके मन में ये थिंकिंग आएगा कि तुम उसका कितना अपना हो कि उससे जुड़े हर एक इंसान को तुम अपना समझते हो। मतलब सोचोगे कि कितना ज्यादा यकीन उसका तुम्हारे ऊपर यहाँ आ जाएगा। और साथ ही साथ तुमको क्या करना है ना, अपना कहानी भी उसको सुनाना है, अपने बचपन की कहानी, अपने स्कूल लाइफ की कहानी। तुमको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, वर्तमान में तुम्हारा क्या सोचे, फ्यूचर के बारे में तुम क्या सोचते हो, ये सब भी तुमको उसको बताना है। मतलब तुम जैसे खुली किताब
किताब की तरह उसके बारे में शुरू से लेके अंत तक जान रहे हो, उस तरह से खुद के बारे में भी तुमको उसको शुरू से लेके अंत तक जानने देना है। मतलब क्या कि उसके अंदर एक सुनने का आदत तुमको पैदा करना है। और वो क्या सुनेगी ना, तुम्हारी लाइफ की कहानी सुनेगी। इससे क्या होगा ना, तुमको अच्छी तरीके से वो पहचान पाएगी। इससे क्या होगा, तुमसे बात करने में कोई झिझक उसको कभी नहीं होगा। तो वो भी तुम्हारे सामने पूरी तरह से ओपन खुली किताब की तरह हर एक चीज तुम उसके बारे में जानते हो और वो भी तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानती है। मतलब दोनों दोनों के सामने थोड़ा सा भी 1% भी अनजान नहीं रहोगे। तो सोचो वो रिलेशन कितना स्ट्रांग होगा। तो यही तुमको करना है। बाबू सोना, क्या खाए हो नहीं खाए हो इन सब को छोड़ दो। उसके अंदर तक पहुंचने की कोशिश करो, उसके दिल को छूने की कोशिश करो। और दिल को तुम इसी तरह से छू सकते हो कि खुद के बारे में भी सब कुछ उसको बताओ और उसके बारे में भी सब कुछ जानो। और हमेशा उसका कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो ना, उसके साथ हमेशा खड़े रहो। साथ ही साथ अगर कुछ प्रॉमिस उसको करते हो, हमेशा उस प्रॉमिस को निभाओ। अगर उसको बोल रहे हो कि मैं 5 बजे तुमको फ़ोन करूंगा, तो 5 बजे ज़रूर तुमको फ़ोन करना है, चाहे तुमको जितना भी प्रॉब्लम हो। अगर ऐसा होता है कि 5 बजे तुम फ़ोन नहीं कर सकते हो, तुमको कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो तुमको फ़ोन करके या मैसेज करके उसको बता देना है कि मैं तुमको फ़ोन करने वाला था, लेकिन अचानक से ये काम आ गया जिस वजह से मैं फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ और मैं तुमको इस टाइम में फ़ोन करूंगा। तो तुमको उस टाइम में भी फ़ोन करना है उसको। मतलब तुम जो बोल रहे हो उसको तुमको निभाना है। इससे क्या होगा, उसका यकीन तुम्हारे ऊपर 100% बन जाएगा। इससे क्या होगा ना, वो तुम उसके सामने एक ट्रस्टेड पर्सन बन जाओगे और इससे वो तुमको कभी छोड़ना नहीं चाहेगी, कभी खोना नहीं चाहेगी। आई होप मैं तुमको समझा पाई हूँ। और मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखो, साथ ही साथ सोर्स ऑफ इनकम अपने लाइफ में रखो। पैसा कमाओ, सोसाइटी में एक ओहदा प्राप्त करो, क्योंकि अगर पैसा नहीं कमाओगे तो इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और हाँ, अगर तुम अपने पैरों पे खड़ा हो गए हो, एस्टेब्लिश ऑलरेडी हो गए हो, तो तुमको क्या करना है, जो लोग तकलीफ में है, जो लोग अपने लाइफ को डील करने में कठिनाई फेस कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों को खाने नहीं मिल रहा है, उन लोगों के साथ जाके खड़ा हो जाओ, उन लोगों को हेल्प करो। तब देखना तुम्हारा लाइफ एक इतना अच्छा लाइफ बन जाएगा ना, जिस लाइफ की कल्पना हम लोग करते हैं, जिस लाइफ का सपना हम लोग देखते हैं, इतना ही खुशहाल जीवन तुम्हारा बन जाएगा। और ये रिलेशन तुम्हारा लॉन्ग टाइम का नहीं, लाइफ टाइम का रिलेशन बनेगा और दोनों मिलके एक अच्छा खासा जिंदगी तुम लोग जी पाओगे। जो लोग दिल से अंदर से अच्छे होते हैं ना, उनके लाइफ में लॉन्ग टाइम के लिए कभी खराब समय नहीं आता है। ये मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसलिए तुम लड़का या लड़की जो भी हो, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो, सोर्स ऑफ इनकम लाओ अपने लाइफ में, क्योंकि इस जीवन में ना सिर्फ तुम ही तुम्हारा साथ दे सकते हो। इस खेल के मैदान में ना तुम अकेले ऐसे इंसान हो जो खुद खुद को जिता सकते हो। इसीलिए प्यार से रहना, प्यार से भरे रहना, सबके साथ रहना। जो लोग खाने के लिए तरसते हैं उनके पास जाना, उनको हेल्प करने की कोशिश करना, उनके साथ खड़े रहना, एक खुद को अच्छा इंसान बनाना। देखना लाइफ किस तरह से मैजिकली चेंज हो जाता है। और हाँ, जो मैंने कहा, खुद के हाथ को ना सख्त करके स्ट्रांगली पकड़ के रखना, ताकि जिंदगी में कभी फिसल ना जाओ, क्योंकि तुम ही तुम्हारा एक सच्चा साथी हो। इस बात को याद रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।